हरिओम जय जगन्नाथ जय पंचशिखा जय श्री अच्युत जय कलिकीराम। आज आम पहुँचे पद्मवन नेमाल स्थित आम सहित जड़े अपूर्व साधु देखाहेले जहाँकि ये होती शैव गोत्री जे कि शैव उपासक। तेणु ये रहती जो आमर काशी 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 रे रहउचंती ना काशी गुरुस्थान और जन्म किष्किंधा किष्किंधा काशी किष्किंधार से आसी अचानक भेट हेले आम सहित ए पद्मवन रे। तेणु तांकठू किछि आमे ये जो तात्विक मर्म सृष्टिर नियम एवं पंचभौतिक तत्व उपरे किछि जानिबा पई इच्छा करिबा। तेणु बा से आमको जनइबे। जय जगन्नाथ। तेणु बाबा कौन कहिबे आपण कहंतु। जय जगन्नाथ। यहाँ हम पूरा भारत में भ्रमण करते करते संचार करते करते जब निकलते हैं तो हर तीर्थों पे हर जगह जाने का साधु चला जाता है, कहीं भी जाता है, कहीं भी रहता है, आता जाता रहता है। उनमें से हम भ्रमण करते करते जगन्नाथ में जब आते हैं, उड़ीसा की जो आजकल उड़ीसा एक नाम है इसका, लेकिन इसका प्रथम नाम नाभि क्षेत्र है। नाभि क्षेत्र यहाँ माँ विमला का खंड गिरा था, नाभि गिरा था, इसी नाभि गिरा था। और जगन्नाथ माँ भैरव, इसका मतलब उड़ीसा नाभि क्षेत्र नाम है। इनका माता पिता, उड़ीसा का माता पिता ही जगन्नाथ और विमला है। और इस क्षेत्र में हम जब भ्रमण करते 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 आते, यहाँ एक निराकार गद्दी है। निराकार गद्दी है। यहाँ निराकार का उपासना करने वाले अच्युतानंद महाप्रभु एक महान संत, एक महान योगी और महान दिव्य योगी होके गए। और एक नदी के तट पे यहाँ इसी वृक्ष के नीचे वो यहाँ तपस्या करते थे, यहाँ रहते थे। मैं एक ही दिन आया था, रात में मेरे को भी सपने द्वारा ऐसा हुआ है। यहाँ सारे बालू का टिब्बा हुआ करता था, खड्डे, उथल पुथल खड्डे था। उनमें से एक मट्टी का ही मंदिर था यहाँ। और मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं था, एक गुफा टाइप था, एक शिवलिंग टाइप ऐसे ही था, नज़र आया मेरे को। तो बस ऐसा तीर्थ में उन्होंने इस सिद्ध स्थान पे वो रहे थे। ओ बाबा मैं बोलता हूँ, हाँ हो जो पंच भौतिक तत्व में जो अच्युतानंद महापुरुष है, हाँ है। तेणु ये जो अच्युतानंद महापुरुष है पंच भौतिक तत्व के वो माटी में वो मूर्ति स्थापन हुआ। हाँ। तेणु माटी में कहले पृथ्वी तत्व की बोलाए। हाँ पृथ्वी तत्व। तेणु पृथ्वी तत्व मूल केंद्र अच्युतानंद महापुरुष है। अच्युतानंद महापुरुष बोलो। हाँ, इसीलिए भगवान शिव निराकार और साकार दो रूपों में है। साकार रूप में कहीं मंदिर मठ, ये मनुष्य रूप में, जीव रूप में, हर जगह है। निराकार में भगवान का कोई आकार नहीं है। हाँ सेक तक अच्युतानंद महापुरुष बोल दिया। हाँ वैसे निराकार हाँ रूप वही में आकार नहीं, आकार नहीं है, नहीं। और यदि आकार हुए हाँ वही भकत पाई। हाँ तेणु भकत पाई निराकार प्रभु निराकार आकार स्वरूप। बताता हूँ आकार स्वरूप। आकार स्वरूप भगवान शिव अष्ट रूपों में सारा संसार में व्याप्त है। पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व और सूरज, चंद्रमा और प्राणवायु जो हम सांस लेते हैं, आत्मा परमात्मा के स्वरूप में अष्ट रूपों में व्याप्त है। इसीलिए निराकार योगी जो आराधना करता है भगवान शिव का, इन्हीं तत्वों के द्वारा करता है। इन्हीं तत्वों में एक को पकड़ के रखता है। हाँ, जिस क्षेत्र की देख के उस क्षेत्र के अनुसार सारे ब्रह्मांडी इन तत्वों से, पंच तत्वों से, पंचभूत तत्वों से अष्ट रूपों में भगवान ने व्याप्त है। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। ये जो शरीर बना है, ये शरीर का खंड है। इन खंडों में 5 खंड है। नाभि से, गुदा से लेके नीचे तक पृथ्वी तत्व है, गुदा से लेके नाभि तक जल तत्व है, नाभि से लेते कंठ तक अग्नि तत्व है, और कंठ से लेके आज्ञा चक्र तक वायु तत्व है, यहाँ नाक तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक आकाश तत्व है। ये पंच तत्व है। और अष्ट रूपों में भगवान कैसे होता है? ये पंच तत्व हो गया, दायां सूरज है, बायां चंद्रमा है, बीच में अग्नि है ना। ये 3, 5 और 3 8।
अग्नि स्वरूपा हृदय में प्राणवायु रूप में ये स्थित है। भगवान शिव निराकार और साकार। और ये गद्य अच्युतानंद प्रभु महाप्रभु जब रहते थे यहाँ, तब यहाँ कोई मठ नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, सिर्फ एक नदी था। यहाँ मट्टी के टिब्बे हुआ करता था, उड़ांग बड़ांग जहाँ खड्डे गड्ढे गोलगाल ऐसे वैसे इस वीरान युग में वहाँ उस समय इन्होंने पृथ्वी तत्व और भगवान व अग्नि तत्व सम्मिलित मिलकर यहाँ उपासना, निराकार उपासना किया था उन्होंने। हाँ, इसीलिए यहाँ निराकार भगवान, निराकार कौन आता है? भगवान शिव है। साकार और सारा संसार का देवता साकार में आता है, 33 करोड़ देवता जो है वो साकार में आता है, और भगवान शिव निराकार और साकार। साकार रूप में ये मूर्ति स्वरूपा, जैसे कोई मनुष्य है, कोई जीव है, हम मूर्ति बना के रखते हैं, ये साकार हो गया। निराकार इसका मतलब उसका कोई आकार नहीं है। हाँ, निराकार में इसलिए आकार नहीं, इसका मतलब उसका चिन्ह रूप में एक लिंग है। लिंग क्या है? ब्रह्मांड का पिंड है यही। इसीलिए और भगवान की आराधना जब करते निराकार स्वरूप में जो करेगा, जो प्राणवायु के रूप में करेगा, जैसे हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ये प्राणवायु जो है वो निराकार स्वरूप है। अच्युतानंद महाप्रभु जी ने इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने आराधना किए थे। यहाँ वो महान योगी है। इस स्थान पे जब आया मैं पूरा भारत भ्रमण करता हूँ, हर जगह मैं पूरा भारत संचार करता हूँ। आज 40 साल हो गए मेरे को भारत संचार करते हुए। ऐसा कोई तीर्थ नहीं मैंने नहीं गया। तो बाकी इस हिमालय से लेके केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, मणिमहेश कैलाश, किन्नर कैलाश, आदि कैलाश से लेके तिब्बत से लेके चीन बॉर्डर से सारे मैंने पूरा भारत भ्रमण करते हैं। तो इस स्थान में जब आया तो शांति है। यहाँ कुछ मिले न मिले लेकिन शांति मिलेगा। शांति का मतलब क्या है? शांति का मतलब शिव का मतलब मुक्ति। बस यहाँ ये स्थान पे आने से हर प्राणी को जो मिलना चाहिए वो मिलता है। हर प्राणी का एक ही होता है, ध्येय क्या होता है? अंत में मेरे को मोक्ष मिले, मेरे को मुक्ति मिले, हमारे जीवन धन्य हो। तो इसीलिए ये महान योगी अच्युतानंद प्रभु के स्थान पे जब आओगे, यहाँ अवश्य शांति मिलेगा। जब मैंने देखा यहाँ मेला लगा था, आज मेले में आया तो मैं देखा तो 30-35 हज़ार 40 हज़ार तक जनता था यहाँ। तो रात में मैं देखता, हर तीर्थों में, हर मेले में हम देखते हैं, तो वहाँ नाना प्रकार के आते जाते, यहाँ भी नाना प्रकार के लोग आते जाते रहते, लेकिन यहाँ शांति था। जैसे कहीं कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं है। इतना छोटे से लेके बड़े तक सारा रात क्या किसी को कीर्तन करे, किसी का भजन करे, किसी आराधना से वो आराधना करे यहाँ, लेकिन हर मनुष्य बड़े से लेके छोटे तक शांतिमय था। हाँ, और यहाँ बड़ी शांति उत्पन्न हो गया। इसीलिए ये निराकार गद्दी है, ये शांति का गद्दी है। मैं सभी तीर्थवासियों को, सभी भी वो यात्रियों को और मैं अपील करता हूँ, विनंती करता हूँ, यहाँ इस क्षेत्र में आ जाए और यहाँ इस क्षेत्र में अच्युतानंद महाप्रभु जी के दर्शन करके तुम्हें दुर्लभ अवश्य शांति आएगा। ये मेरा अनुभव है। हाँ, इसीलिए हम कहीं तीर्थों में जाते उच्चाट होता है, हर जगह है ऐसी, लेकिन निराकार में उच्चाट नहीं होता, निराकार शांति होता है। बड़ा गोटे कथा ये बोलता हूँ कि कल के अवतार होगा प्रभु, वो जो कल के अवतार होगा, ये कल के अवतार पाई आपका मतामत क्या है? अच्छा, भगवान ने 4 युग बनाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ, कलयुग कल के अवतार होगा। कल के अवतार में यहाँ भारत में हो या दुनिया ही आ गया ना, फिर अवतार इसका मतलब दुनिया ही आ गया, सारा संसार आ गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे लिए, जहाँ तक भक्तों की बात है, मैं किसकी आराधना करता हूँ, मेरी आराधना के लिए मेरे लिए वही कल के अवतार है। ठीक है, अच्युतानंद महाप्रभु जी का इस संसार में जितने भी भक्त हैं, उनके लिए अच्युतानंद महाप्रभु ही कल के अवतार है। ये बात सत्य है। अगर दूसरा किसी चीज़ को मानता है, उसके लिए वो कल के अवतार है। किसी धर्म का है, उसके लिए कल के अवतार वो है, वो बात सत्य है। लेकिन अच्युतानंद महाप्रभु एक महान योगी थे। हाँ, जो योगी शरीर त्यागता नहीं है, शरीर नहीं होता। हाँ, उसका शरीर लुप्त हो जाता है। ऐसे ही यहाँ कथा मैंने सुना, अच्युतानंद महाप्रभु जी ने जब शरीर त्यागने के लिए आए, जीव समाधि लेने के लिए आए, तो उनको अंदर रखा गया, तो फिर वो गायब हो गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ योगी का यही है, अपने शरीर को त्याग के प्राणवायु को संतुलित करके वायु रूप में वो चला जाता है। ये महान योगी का स्थान है। इसीलिए यहाँ हम कह भी सकते हैं, दूसरा कोई टिप्पणी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अच्युतानंद आगे को कोई भी अवतार हो, कल के अवतार हो, कोई भी हो, हमें इस स्थान पे, हमें अच्युतानंद महाप्रभु के भक्तों को यही चाहिए, वो वही आया हमारे लिए।
हाँ वही आया ये करके, और यात्री यहाँ आ जाए। संसार में कहीं शांति एक बार मिले न मिले, लेकिन भगवान शिव के निराकार का स्थल अच्युतानंद महाप्रभु जी के द्वारा एक साधना किया है, यहाँ आ जाए और शांति अवश्य मिलेगा। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये इस वृक्ष के नीचे उन्होंने दिव्य साधना किया है। उस ज़माने में यहाँ कुछ हुआ नहीं करता था, पेड़ पौधे इतना नहीं था। मेरे अनुभव से मैं एक ही रात में मैंने जो अनुभव किया था, यहाँ पेड़ पौधा नहीं था, यहाँ मिट्टी के टीले हुआ करता था, ऊपर नीचे खाड़ी था, और 2-4 मंदिर अवश्य था। उनमें से एक यही स्थान था उन्होंने जहाँ भजन किए थे। हाँ, एक मट्टी का गुफा टाइप था। मैं जब अंदर गया मेरे को शिवलिंग जैसा नज़र आ गया, बाकी अन्य कोई मूर्ति नज़र नहीं आया, खाली बैठने का स्थान नज़र आया था। और मैं भी अपनी अनुभूति किया तो मैं भी धन्य हो गया। महाप्रभु जी ने मेरे को इस स्थान का सपने द्वारा या किसी द्वारा चेतना द्वारा दर्शन कराए। और सवेरे मैं मंदिर के लिए जब गया तो कुछ भक्तों ने मेरे को बोला, अच्युतानंद महाप्रभु के बारे में कुछ आप अनुसरण करो, अपने व्यक्त करो, क्या है आप कैसे आ गए, क्या आ गया। तो हम आते नहीं है, कोई लाता नहीं है, वो लेके आता है। जिसका जुड़ा होता है उसको वो अपने आप लेके आता है। कोई आता नहीं व्यक्ति, कोई भोजन खिलाता है तो एक व्यक्ति बोलता है मैं भोजन खिला रहा हूँ, वो खिलाता नहीं है, वो अपने आप खिलाता है। भगवान का काम है, वो जो पूर्व जन्म में उसका जो मिलावट होता है वो अपने आप देता है, अपने आप लेता है। ये इंसान करता नहीं, कोई करता नहीं, वो भगवान कराता है। हाँ, जैसे ही खेत में किसान बीज बोता है, लेकिन वो उगाता नहीं है। उगाने वाला पंचभूतात्मा है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अपनी अग्नि और सूरज और चंद्रमा। हाँ, ये सारे मिला के उस वस्तु को आता है तो हम पाते हैं। ये भगवान करता है, इंसान नहीं करता। इंसान एक खिलौना है, ये प्राणी जो है खिलौना है, ये है। हाँ, इसीलिए इसके अंदर जो प्राणवायु है वो है मेन ब्रह्म, वही है शिव, है निराकार शिव। इसीलिए बोलते हैं ना, ये सारे ये ब्रह्मांड है, ये शरीर एक ब्रह्मांड है, ये शक्ति है, आदि शक्ति है, माता है, और इसके अंदर बैठने वाला शिव प्राणवायु रूप में पिता है। ये माता पिता का यहाँ संगम होता है। इसीलिए उड़ीसा का नाम, प्रथम नाम उड़ीसा नहीं है। कोई ओड्र कहेगा, कोई उड़ीसा कहेगा, वो उत्कल कहेगा, वो कलिंग कहेगा। ये राजा महाराजाओं ने रखा है अपने अपने अनुसार, ये नाम नहीं है। ये उड़ीसा का प्रथम नाम नाभि क्षेत्र है। ये नाभि क्षेत्र कहाँ पड़ गया, कब पड़ गया? जब माता दक्ष की यज्ञ में सती हो गई। मैं शॉर्टकट में बताऊंगा तुमको। माता यज्ञ में सती होगी। सती होने के बाद भगवान शिवजी द्वारा जो ब्रह्मांड में घूमते थे, तब चक्र द्वारा विष्णु के सारे देवता बोले, प्रभु भगवान को कैसे रोकेंगे, लेकिन संसार लय हो जाएगा ये। तब भगवान को रोकने के लिए चक्र छोड़े गए तो माता का 51 खंड हुआ। 51 खंड में ये नाभि है, नाभि मनुष्य के जो नाभि है, ये पूरा उड़ीसा ही माता का नाभि है। हाँ, नाभि क्षेत्र है। हाँ, ऐसा बात बोलता हूँ। हाँ, महापुरुष अच्युतानंद का हाँ, ये नाभि क्षेत्र त्रेतयार हाँ, अयोध्या थिला। हाँ, 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 हाँ। त्रेतयार अयोध्या एक मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये नाभि क्षेत्र है माता का नाभि क्षेत्र। हम इस उड़ीसा इस क्षेत्र है, नाभि क्षेत्र की आदि शक्ति विमला, और पिता के स्वरूप में जगन्नाथ है। ये उड़ीसा की आदि देवता जगन्नाथ है और आदि माता शक्ति विमला है, और इनका हम पुत्र है। हाँ, अच्युतानंद महायोगी जो उनका पुत्र है। इन्होंने इनका ही आराधना किया। मुझे शिव और शक्ति का, ये शरीर शक्ति का है, और प्राणवायु जो है ना वो शिव है। इसी प्राणवायु को लेके अच्युतानंद महाप्रभु जी ने यहाँ आराधना किया निराकार स्वरूप में। हाँ, ये निराकार स्वरूप में आराधना किया। मैं ये पूर्ण उड़ीसा के ने उड़ीसा आ रहे तो तुम ये सोचना मैं माताजी और पिताजी का गोद में जा रहा हूँ। उड़ीसा माँ और पिता का गोद है, गोद। हाँ, ये गोद है ना। बच्चा जब उठाती है, कहाँ बैठाती है? यहाँ बैठाती है ना। सारा संसार इनकी बच्चा है। हम बच्चे हैं, हमको यहाँ बैठाती है, माँ बैठाती है, और यह पिता बैठा है। माता और पिता की गोद में बैठे हम। उड़ीसा जब आने के बाद ऐसे होता है। उनका नाम हम कलयुग में रखा है जगन्नाथ और विमला, और उन्हीं का पुत्र महान योगी रूपा अच्युतानंद महाप्रभु। हाँ, इसीलिए या गुरु रूपा है हमारे लिए, तो गुरु प्रवाणी है, गुरु रूप में है। भगवान शिव इस संसार में जब आए तो संसार को भला करने के लिए गुरु स्वरूप में आए, गुरु रूप में आए। आदि गुरु शिव है। ये कालांतर में हम हर मनुष्य जो रूप लेता है वो गुरु बना है। तो अच्युतानंद महाप्रभु इसी योग द्वारा शिव योगी, शिव को गुरु बना के शिव योगी बनाए वो। हाँ, वो योगी थे, महान योगी थे। वो कोई ऐसे नहीं थे, सामान्य मनुष्य नहीं थे, वो महान योगी थे। भगवान के उनके ऊपर कृपा था।
इसीलिए मैं सभी भक्तों को कहीं हर जीव को मैं अपील करता हूँ इस क्षेत्र में एक बार अवश्य आ जाए, और अवश्य आने के बाद शांति जरूर प्रदान होगा। हाँ, शांति जरूर मिलेगा। और शांति इसका मतलब क्या है? शांति ही शिव है ना, शांति ही शिव है, और शिव का मतलब मुक्ति, शिव ही मुक्त है। हाँ, शांति इस क्षेत्र में आने के बाद हम जो बोलते हैं ना हर जगह, ये प्रभु हमको मोक्ष दो, मुक्ति दो, कुछ दो, लेकिन इस क्षेत्र, इस कलयुग में, इस कलयुग भगवान सतयुग में ध्यान करते थे शिव जी, और त्रेता में वो तप रूप में गया, या किसी राजा हो, किसी रानी हो, किसी तपस्वी हो, किसी के योगी के द्वारा तपस्या के रूप में गया। द्वापर में आए तो भगवान ने राज किए, जैसे द्वापर में कृष्ण आ गए राज किए, राम ने त्रेता में आ गए तप किए, वैसे कलयुग में भगवान ने योगी रूप में आया है। हाँ, इसीलिए अच्युतानंद प्रभु महाप्रभु एक महान योगी थे। योगी के रूप में इस मनुष्य को, इस जीवन, मनुष्य के जीवन उद्धार करने के लिए धरातल पे आए थे, और उन्हें अपने जीवन में जो कार्य करके अपने वायु रूप में भगवान में सम्मिलित हो गए। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, और इस ध्यान में अच्युतानंद महाप्रभु के स्थान पे आ जाइए और दर्शन करो। और यहाँ दर्शन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि मैं सभी तीर्थ यात्रा देखा है, सभी मेला देखा है, इतनी शांति मैंने कहीं देखा नहीं है। हाँ, एक बच्चा से लेके बुढ़े तक, आदमी तो छोड़ो, कुत्ते भी लड़ा नहीं है, मैं कल से कुत्ते भी लड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, कहीं तो इतनी शांति, और जहाँ भी सो जाओ, जहाँ भी खाओ, हर प्राणी का भोजन मिला है, हर जीव को जहाँ भी इतना भीड़ में सोने का व्यवस्था मिला है। मैं दुकान में भी जाके देखा हूँ, होटल में भी देखो, होटल वाले हर जगह ऊपर नीचे लेना देना, यहाँ वो भी नहीं देखा मैंने। जो जायज़ रेट है वही लोगों ने भोजन कराया, और उससे आगे और बढ़कर ये भी कहता हूँ, और पुलिस वाले का इतना पुलिस तो नहीं था यहाँ, लेकिन पूरी सुरक्षा था। हाँ, पूरी सुरक्षा था। मैं ये भी देखा है, कहीं चोर नहीं, चक्का नहीं, कोई उठेगा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, झगड़ा नहीं, लंपा नहीं, कुछ नहीं है। तो इसीलिए एक योगी का स्थान है। जहाँ योगी हो वहाँ भोगी काम नहीं कर सकता, भोगी का दिमाग काम नहीं कर सकता। इसीलिए अच्युतानंद महाप्रभु महायोगी है, और सारा संसार भोगी मनुष्य रूप में है। इसीलिए मैं कहता हूँ, सभी को अपील करता हूँ, ये अच्युतानंद महाप्रभु की महान योगी की शरण में आ जाए। ये दिव्य देखो, इन्होंने यहाँ आराधना, इसी स्थल पे आराधना किए थे। आज ये पेड़ उगा हुआ, पुराना काल में पेड़ नहीं था, यहाँ एक मिट्टी का टीले गुफाएं हुआ करते थे। हाँ, ये मेरी अनुभव, कल रात ही मैंने अनुभव किया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और क्योंकि हमारी अनुभूति हर जगह होता है, मेरे को पता है। उसमें मैं कल सोचता था, हो सकता है मेरे को अनुभूति यहाँ भी होगा, तो मैं कीर्तन थोड़ा देर, 1 घंटा 2 घंटा देखा, फिर बाद में मैं लेटा। सोने के बाद मेरे को जो शांति मिली, उसके बाद जो अनुभूति मिली, और दिव्य था, और मैं भी धन्य हो गया। और इस स्थान को, अच्युतानंद महाप्रभु जी को, ये जो स्थान है, इसको कोटि कोटि प्रणाम भी करता हूँ मैं, और शत शत नमन भी करता हूँ। और पूरी उड़ीसा की माता और पिता की गोद में हम, और उनको भी प्रणाम करता हूँ। और इतना बोल के मैं अपना भगवान का स्मरण करता हूँ। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो विमला मैया की, बोलो अच्युतानंद महाप्रभु योगी जी की। नमः पार्वती पते शिव हर हर महादेव। ओम नमः। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युत, जय कलिकिराम। जाहू काशी क्षेत्र बाबा आसिक पहुँचले, एठी जो कथा आलोचना है तांकर सारांश मर्म को आमर बुझिलु जे महापुरुष अच्युतानंद होउचंती स्वयं अवतार, जे कि साक्षात विष्णु स्वरूप शिवंकर अंश। तेणु शिवं को ध्यान करी अनेक मालिका ग्रंथ लिखिचंती, जो मालिका ना सारा विश्व रे भांगी पड़ुची। तेणु सही कथा बाबा कहिले जे कि गोटे कथा जे ये हेउची ओडिशा मंडल, किंतु आगुरु थिला उत्कल मंडल। तेणु ओड राष्ट्र, किंतु पूर्वर नाम हूँ यार नाभि क्षेत्र। तेणु महापुरुष सही कथा को कही, जो गुप्त कथा को धन करी प्रकाश, महिमा को निंदा हब सुन रामदास। कहले गुप्त प्रकाश जो नुहब उश्वास होइब मही। तेणु से समय बोधे हो जाइए, गोटे धाड़ी लिखिं महापुरुष, कहले नाना अवतार श्रीहरि हुअन्ति सन्थ जन पाळिबाकु, नाभि मंडलरू उदय होइबे भक्त जन तारिबाकु। जय जगन्नाथ। जाहु आजिर बाणी तो ये विराम दवा। बाबा सहित बहुत कथा आलोचना कले, बहुत तथ्य मध्य मिलला। हे सज्जन, आम सहित जोड़ी ही थांतु ये मालिका अनुसंधान यूट्यूब चैनल रे पुणी बहुत दिग्दर्शन एवं गुप्त तथ्य खोजिया को जीवाकू पड़ोनी।
सी आपणा छाएं आसिक पहुँचब आमे समस्ते ताकू से स्वाद को उपलब्धि करवा आउ से कर्म को कामेर लगई निजको धन्य मन करवा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।